हैं। पूछा गया कि भगवान को क्या क्या चढ़ाएं जिससे वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये अध्याय 13 नंबर का अध्याय और बहुत मोस्ट अध्याय है। अपने घर भी आप पढ़ सकते हैं। भगवान को चंदनई कुंकुमश्चैव, लोग कहते हैं कि रोली महादेव को नहीं चढ़ती। अब गूगल ये सब कुछ बोलता रहता है, गूगल ने पढ़ा तो है नहीं ग्रंथ, उसमें जो लोग डाल देते हैं वो वही बोल देता है। तो चंदनई कुंकुमश्चैव धूप दीपैर्नैकसा नैवेद्य विविधश्चैव पूजयत्वा ततः शिवम्। भगवान महादेव के ऊपर चंदन कुमकुम, कुमकुम दो चीजों को बोलते हैं। एक कुमकुम हिंदी में भी शब्द है और संस्कृत में भी। हिंदी इसको जब हम संस्कृत में इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो कुमकुम का अर्थ होता है केसर। भगवान शंकर केसर से भारी प्रसन्न होते हैं। चंदन में केसर घिस करके फिर शंकर के मस्तिष्क पर आप लगाइए, कमाल हो जाएगा। दूसरा, कभी भी सूखी रोली भगवान को न चढ़ाइए, किसी भी भगवान को नहीं, सूखी रोली नहीं। अभी हम किनके घर आए थे अब तो ध्यान नहीं है, उन्होंने चंदन के साथ होली की और हमने बोला कि आप सूखा चंदन क्यों लगा रहे? सूखा चंदन, सूखी रोली नहीं, उसमें जल डालिए, पानी डालिए उसमें। महादेव के ऊपर रोली तो चढ़ाई जाती है पर सूखी नहीं चढ़ाई जाती, उसमें आप जल डालिए। लोग कहते हैं कि हल्दी नहीं महादेव पर चढ़ाई जाती। दुनिया के दुश्मन फैल हो जाएंगे, महादेव के ऊपर साबुत हल्दी चढ़ाने से प्रमाण मिलता है। पिसा पाउडर नहीं, साबुत हल्दी, नजर जादू टोना टोटका उल्टा पुल्टा कराया हुआ सब खत्म। भगवान महादेव के ऊपर साबुत हल्दी चढ़ाने की इतनी बड़ी, इतना बड़ा मातम है। यदि आपने टेलीविजन पर हमारी यात्रा देखी हो, अभी जो मैया जी की यात्रा हुई है, नर्मदा मैया की, एक हम किसी विशेष मंदिर में पहुंचे और वो मंदिर लाखों साल पुराना मंदिर था। पुजारी जी पहले से ही बोल रहे थे, महाराज जी ये साबुत हल्दी चढ़ा करके जाना महादेव के ऊपर, दुश्मन परास्त हो जाएंगे। क्योंकि आप जैसे लोगों के लिए भी दुश्मनों की कमी नहीं रहती। बहुत कुछ बता रहे थे हल्दी के बारे में। तो चंदन कुमकुम हल्दी धूप दीप नैवेद्य पूज्यत्वा ततः शिवम, इन चीजों से भगवान शिव की पूजा की जाए तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। बहुत ज्यादा ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। लिखा है ग्रहे लिंगम चेत पूज्यम तस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम, जिसके घर में शिवलिंग की पूजा होती है, शिव पिंडी जिसके घर में पूजित होते हैं, तस्मिन् सर्वे प्रतिष्ठितम, उस घर में संपूर्ण देवताओं का वास होता है। एक भी देवता घर छोड़ के नहीं जाता। समझ में आ रहा है? मेरी खांसी से आप चिंता ना करें, हो जाएगी ठीक। तो रेस्ट मिलता नहीं है गले को, 6 साल पूरी हो गई है, 7वां चालू हो गया है, एक दिन के लिए भी कंठ को विराम नहीं मिला। तो दुनिया की पहली इकलौती व्यासपीठ बन गई है जिसने 6 साल से 7 हो जाएंगे, अभी 20, हाँ 6 हो जाएंगे इसमें मई में, एक दिन के लिए भी विराम लिया नहीं है। छुट्टी मनाने को गई है। बैठ जाए आप, यहीं बैठ जाए, जगह कम पड़ रही है। ये श्लोक बड़ा अद्भुत है जो मैं आपके बीच में बोल रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। ग्रहे लिंगम चित पूज्यम तस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम, रुद्र संहिता के 13 नंबर के अध्याय का 38 नंबर का श्लोक है। जिनके घर में भगवान शिवलिंग पूजे जाते हैं वहां संपूर्ण देवता उस स्थान पर आके विराजित हो जाते हैं। सभी देवता, एक भी देवता बकाया नहीं रहता।
भगवान शिव का पूजन अपने घर में जरूर कीजिए। और क्या लिखा गया है इसमें, ऐसे भगवान शंकर हैं, उल्टा पुल्टा सुल्टा जैसा हो वैसे ही ऐसे भगवान शंकर हैं जिनकी पूजा में किसी भी प्रकार के नियम की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये 39 नंबर के श्लोक में लिखा, आवायम पूज्य देवम नियमोत्र न विद्यते, जैसे हो जाए वैसे शंकर। लोटा ऊपर से चढ़े, बगली से चढ़े, बेलपत्र ऊपर नीचे अगल बगल में जहां भी है, ऐसे शंकर ही तो हैं जिनकी पूजा बिना नियम के भी भगवान महादेव की पूजा पूरी मानी जाती है। लिखा है, शिवस सन्निधम कृत्वा स्वासनम पर कल्पेत उदमुखस्तदास्तत्वा पुनराचमनम चरित। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय आप उत्तर की तरफ मुख करके बैठ करके आचमन करते हुए फिर आप अपनी पूजा शुरू कर दें। इस बात का ध्यान रखना, भगवान शिव की जब आप पूजा करते हैं तो जानकर आप नंदी के पास ना बैठे। हमेशा कार्तिकेय जी जहां पर बैठे उधर से आपका मुख नंदी की तरफ हो अभिषेक करते समय, या गणेश जी की तरफ हो। गणेश जी की तरफ खड़े हैं आप तो आपका मुंह मां पार्वती की तरफ हो। कभी भी नंदी के बगल में खड़े होकर, वैसे तो मैंने बोल दिया उसमें तो सब नियम कि कोई वो है नहीं, लेकिन फिर भी वर्णन किया है कि जब आप जल चढ़ाते हैं तो क्योंकि नंदी के पास से जल गिरता है और कभी भी इस जल धारा को लांगा नहीं जाता, इसलिए महादेव की आधी परिक्रमा लगती है। ये वर्णन है। उत्तर की तरफ मुख करके यह पूजन किया जावे तो नंदी हमेशा उत्तर में ही होते हैं। आपकी पीठ हो दक्षिण में और मुख हो उत्तर में, और आपके दाहिने हाथ पर हो गणेश जी और बाएं हाथ पर हो माता पार्वती। ऐसे शिव अभिषेक को बहुत ही ज्यादा विशेष माना जाता। समझ में तो आ ही रहा होगा। उसके बाद हाथों को धो करके प्राणायाम करते हुए मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां 10 माला करके, यदि किसी के पास इतना समय हो, ओम नमः शिवाय मंत्र 10 माला जप करके यदि अभिषेक किया जाए तो उसका अनंत गुना फल होता है। 10 माला ना जप सको तो 1 माला जप लो। 1 माला नहीं जप सकते तो 21 नाम तो ले लो, और मैं कहूंगा 21 भी नहीं ले सकते तो कम से कम एक बार ओम नमः शिवाय जपने के बाद फिर श्रृंगी हाथ में पकड़। वर्णन किया गया मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय। कैलाश ख्रस्तम च पार्वती पतमुत्तमम। कैलाश पर वास करने वाले ऐसे भगवान महादेव को हम वंदन प्रणाम करते हैं। सुगंधम चंदनम दद्यादनो लेपानी यतम। भगवान शंकर की पूरी पिंडी को चंदन से लेप दो। बिल्कुल स्नान भगवान को जब श्रृंगार आप करते हैं पूरे शरीर पर उनको सुगंधित चंदन लगाओ। और क्या क्या लगाओ, और क्या क्या लगाएं? तिलाशैव यवा वापी गोधूमा मुदगमा सका। जो लोग ये कहते हैं कि कहाँ लगाए कि मूंग चढ़ाओ और जौ चढ़ाओ और गेहूं चढ़ाओ, तो ये श्लोक 60, 61, 62, 63, 64 और 65 13 नंबर के अध्याय और यह रुद्र संहिता का 6ठी खंड है, जिसमें एक एक चीज को बारीकी से बताया है। भगवान महादेव, रिकॉर्ड कर ले, महादेव को आप क्या क्या आप चढ़ाते हैं और उसकी क्या महिमा है। तलाशैव यवा वापी गोधूमा। गोधूम कहते हैं गेहूं को। गोधूमा मुद्गमा से कहा अपरणीया शिवा ये वह मंत्री नाना विदयरपि। भगवान महादेव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करे। ये 5 तरह के अनाज पंचमुख वाले परमात्मा को अति प्रसन्न करते हैं। ये वर्णन किया है कि भगवान शंकर को फूल तो आप चढ़ाते ही है, ये भी चढ़ाए। फूल कौन कौन से चढ़ाए? कमलई सतपत्रैसा शंख पुष्पई परिस्तथा। भगवान महादेव को कमल के फूल, सतपत्र, शंख पुष्पी के, धतूरा, मंदार और कहा गया तुलसी दल, तुलसी पत्रई, बिल्व पत्रई विशेषता। शंकर की पूजा में तुलसी पत्र और बेल पत्र को बहुत विशेष माना गया है। बेल पत्रार्पण नैव सर्व पूजा प्रसिद्धति। आपके पास कोई भी सामान नहीं है चढ़ाने के लिए, यदि एक बेल पत्र महादेव को पानी के लोटे में डाल के चढ़ा देते हो तो शंकर जी की संपूर्ण पूजा पूरी हो जाती है। यह श्लोक 65 नंबर का श्लोक है। 65 नंबर के श्लोक में कहा बेल पत्र समर्पित होने से शिव की पूजा सफल हो जाती है।
तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण। भगवान महादेव को इत्र चढ़ाने से लंबी उम्र बढ़ती है। इत्र महामृत्युंजय मंत्र उच्चारण करते हुए रुई में लगाकर भगवान शिव को इत्र समर्पित कीजिएगा। भगवान शंकर दीर्घायु कर देते हैं, लंबी उम्र दे देते हैं। दीप जलाने से मर्गी का रोग खत्म हो जाता है, माथे की बीमारियां खत्म हो जाते हैं। दीपो देयस तस्मै शंकराय घटाप्लुता। एक दिन मैंने बोला है कि भगवान महादेव को तेल का दिया नहीं जलाया जाता। यहाँ भी लिखा है 67 नंबर का श्लोक है, भगवान शिव के मंदिर में हमेशा घृत का ही दिया जलाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? घी का दिया जलाए। यदि ये कथाएं सुननी तो आपको इधर उधर चदरिया और फदरिया के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। अपने देवता बड़े कमाल के, चादर और फादर से बच लो। अपने अरे कमाल के अपने भगवान। अर्घम दद्यात् पुनस्तैव मंत्रेणानेन भक्तः। भगवान को जनेऊ चढ़ाए तो भी 1 चम्मच पानी छोड़ा जाता है, कपड़ा पहनाए तो भी जल छोड़ा जाता है, और भगवान को भोग लगाए तो जल छोड़ा ही जाता है। ये वर्णन किया गया है। घृत का दिया जलाएं, वंदन करें, प्रणाम करें, और उन्हें बोले रूपम देहि। एक अध्याय है, 5वें नंबर का अध्याय दुर्गा सप्तशती में। रूपम देहि, जम देहि, यशो देहि, दसो जय। पूरा का पूरा अध्याय ही बड़ा अद्भुत है। तो ऐसे ही भगवान महादेव को भी कहा जाता है रूपम देहि, यशो देहि, भोगम देहि च शंकर। तो ये भगवान आप भगवान से जो मांगेंगे वे सब दे देंगे। नैवेद्य के द्वारा, नैवेद्य के बिना किसी भी देवता की पूजा पूरी नहीं होती। तथा आचमनम प्रीत्या कार्यवेदा विलंबिता तथा शिवाय तांबूलम सांगो पांगम विदाय च। बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है कि भगवान को तांबूल शिव जी को जरूर समर्पित करें। इसके अनंतर 5 बत्ती की आरती भगवान को दिखाएं। शंकर जी की 5 बत्ती की आरती विशेष है, नारायण की 7 बत्ती की आरती बहुत विशेष है। महादेव के लिए 5 बत्ती की आरती कैसे घुमानी है? पादयोश चतुर्वारम। सुनो, आरती घुमाते तो सबसे पहले मुखमंडल पर नहीं घुमाते किसी भी देवता की। यह 71 नंबर का श्लोक है। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मैं आपको चुटकुला नहीं सुनाता, शिव पुराण की कथा सुनाता हूं। ये ग्रंथ में लिखा है वही सुना रहा हूं। ये तो कथाएं तो कोसों दूर रह गई हैं, सब आप बीती जगत बीती सब सुनाया जाता है, तो सब ग्रंथ में लिखा है। इसमें क्या अद्भुत बात कही, पादयोश चतुर्वारम। 14 बार आरती घुमाई जाती है, 4 बार भगवान के चरणों में। द्विकृतो नाभि मंडले, 2 बार भगवान की नाभि प्रदेश के ऊपर, 1 कृतो मुखे, और 1 बार भगवान के मुख के ऊपर। कितना हो गया? 7 हो गया। सप्तकृत्व सर्वांग एवही। उसके बाद 7 बार पूरे शरीर के ऊपर आरती घुमानी चाहिए। बाएं हाथ में घंटी और दाहिने हाथ में आरती। लिखा पादयुष चतुर्वारम 2 कृतो नाभि मंडले 1 कृतो मुखे सप्तकृत्वम सर्वांग एवही। ये वर्णन किया। 7 बार आरती सर्वांग विग्रह के ऊपर भगवान को घुमाएं। बुद्धिमान मनुष्य को गुरु के द्वारा बताए गए इन नियमों को जरूर पूरा करना चाहिए। अगले जन्म में नहीं, पाप इसी जन्म में सब कट जाएंगे और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। भगवान आपके सन्मुख होंगे और आप भगवान के सन्मुख होंगे। यह वर्णन किया गया। आपसे जो स्तोत्र आते हैं, रात को सोते समय रुद्राष्टक जपा करो। संपूर्ण शिव महापुराण का सार है रुद्राष्टक नमामि समीशा। रुद्राष्टक उज्जैन में प्रकट हुआ है, महाकाल मंदिर में यह प्रकट हुआ है। कब प्रकट हुआ है? जिस समय चेले ने गुरु का अपमान किया और महाकाल से नहीं रहा गया, हाथ में त्रिशूल लेकर के वो खड़े हो गए, पेट फाड़ डालूंगा, तूने इतने बड़े महापुरुष पुजारी का तूने अपमान किया है। और शंकर जी रुष्ट हो गए। तब मंदिर के पुजारी जी ने नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, भगवान महाकाल की स्तुति करी है। इसमें संपूर्ण शिव महापुराण का सार भरा हुआ है। देखो आज आगे शायद इसका वर्णन आ जाएगा। यह ब्रह्मा जी की बेटी ने रुद्राष्टक गाया शिव महापुराण में, जिसका नाम था संध्या। संध्या बड़ी लंबी कथा है। शंकर जी की स्तुति भोलेनाथ आए, इसने अपने आप को मेधातिथि महात्मा के यज्ञ में समाहित कर दिया। बेटी झुलस गई, महात्मा ने
बाहर निकाला, मंत्र शक्ति के द्वारा जिंदा कर दिया, जीवित कर दिया, उसी का नाम अरुंधति रख दिया गया। यही अरुंधति गुरुदेव वशिष्ठ की पत्नी बनी। इनके द्वारा राष्ट्रक इस ग्रंथ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कितना सहज कर दिया उसे। रामायण के उत्तरकांड में है, नमामि शमी शान निर्वाण रूपम, हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा। रात को सोया हुआ व्यक्ति सुबह आराम से जगेगा, तो मृत्यु का डिपार्टमेंट भगवान महादेव के हाथ है, भगवान शंकर के हाथ है। रात को सोते समय रुद्राष्टक का पाठ किया करो और सुबह जागते समय गोपी गीत का पाठ किया करो। आपकी आंख में आंसू दुनिया के लिए नहीं, दुनिया को रचने वाले के लिए होंगे। गोपी गीत बताते, हम भागवत में कहते हैं कि परमात्मा के साथ कितना प्रेम होना चाहिए, कितनी प्रीति होनी चाहिए। जितना भी समुदाय बैठा है, गोपी गीत और रुद्राष्टक सबको कंठस्थ होना चाहिए। और आज से ही नियम ले लें, रात्रि को लुढ़के पढ़ के हम लेटे पेटे रुद्राष्टक का पाठ करते हैं, और सुबह बासे मुंह बिना कुल्ला किए लेट बाथरूम जाने से पहले जय तिथे दिकम जन्मना ब्रजहा श्री मद गोपी गीत का पाठ रोज। और मैं निवेदन करूंगा, जो गोपी गीत का पाठ करेगा उसका हार्ट कमजोर नहीं होगा। लोगों की तो बाईपास सर्जरियां रुक गई हैं गोपी गीत के पाठ के करने से। ऐसे हृदय मजबूत होता है। और आप जानते हैं कि जब दवाई काम नहीं करती तो दुआएं भी काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि दवाई की जरूरत नहीं होती है, बहुतों को दवाई नहीं लगती, लेकिन दुआओं के द्वारा औषधि अपना प्रभाव दिखा देती है। दवाई होनी चाहिए, औषधि होनी चाहिए, लेकिन औषधि काम करे उसके लिए ईश्वरीय प्रार्थना की भी तो जरूरत है। तो इसमें लिखा है कि स्तुतियां स्तोत्र ये करते रहें। कहते हैं कि आरती के तत्पश्चात पूजा में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई है तो पुष्पांजलि समर्पित करने से ही तो सब प्रायश्चित हो जाता है। ले देवता को फूल चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया है अपने गुरुजनों से। यह सीख करके और इस तरीके से यह पूजा की जावे, बहुत आनंद होता है। यह वर्णन किया गया, लिंगम शिवम तथा पुष्पम अखंडम तंडुलम तथा। ध्यान से सुनो, पानी में भींगा हुआ फूल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता, टूटे चावल भगवान को बिल्कुल नहीं चढ़ाए जाते। ये नहीं कि तुम बासमती 125 रुपया किलो का खाओ और भगवान को 28 रुपया किलो का टूटा फूटा चढ़ाए। एक भी चावल टूटा नहीं होना चाहिए। भगवान के ऊपर अखंड जलधारा से अभिषेक करें। वर्णन है, शिवलिंग पर शंख पुष्पी के फूल चढ़ाएं तो श्लोक और परलोक में सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। धूपम दीपम च नैवेद्य अर्घम चारातिकम तथा। धूप दीप नैवेद्य अर्घ आरती प्रदक्षिणा नमस्कार क्षमा प्रार्थना विसर्जन इत्यादि यह पूजा के 16 स्वरूप हैं। आचार्य जनों को पता होता है। ये चढ़ाए राजस काम को यो वही पार्थ नाम च पूजया। जिनको बहुत बड़ा व्यापार, बहुत बड़ा कारोबार, बहुत धन, धरती के भोग और मरने के बाद मोक्ष दोनों चाहिए, उसे आज से ही भगवान महादेव की आराधना आरंभ कर देना चाहिए। एक बात मैं निवेदन करूंगा आपको, अब आप शिव की कथा सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं है आप रामकृष्ण की पूजा छोड़ दें। ऐसा नहीं गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना दास। यहाँ पर लिखा है कि जब तक आप गृहस्थ में, बाबा बैरागी बन गए तो बात अलग है, जब तक आप गृहस्थ में हैं तो 5 देवताओं की पूजा जरूर कीजिए। नंबर 1 गणेश, नंबर 2 मां दुर्गा, नंबर 3 भगवान विष्णु, लिख लिए, नंबर 4 भगवान सूर्यदेव और नंबर 5 भगवान महादेव। इसको कहते हैं पंचदेव उपासना। इन 5 देवताओं में 33 कोटि सह देवता विद्यमान। ये सबके घर में हो 5 देवता, सब कुछ इसमें समा दिया। आपने कर लिया, सनातन के सगरे देवताओं को भूल लिया। ये भी वर्णन किया गया, कहा गया, लिख लो क्या कि रोग ग्रस्तो यदा स्वाध्यायी तदर्थेना अर्चवे शिवम। यदि रोग ग्रस्त हो तो उसे 50,000 पार्थिव लिंगों से किसी के लिए भी आप पूजा कर देते हो। मिट्टी के 50,000 शिवलिंग बनाए, उनका पूजन कर दिया, व्यक्ति को औषधि लग जाएगी, ठीक हो जाएगा। कन्या कामो भविद्यो वै तदुर्थेन शिवम पुनः। बेटी के अच्छे घर वर के लिए 25,000 मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा कर दी जावे, उसको अच्छा घर वर मिल जाएगा।
विद्या कामस तथा यही साधना ये शिवम, विद्या प्राप्ति के लिए 12,500 शिवलिंग बनाकर पूजा की जावे तो भैया उसको विद्या चल करके आ जाएगी। 5 लक्षो जपो यही प्रत्यक्षम तु भवे शिवम। 5 लाख यदि किसी ने महामृत्युंजय मंत्र का जप प्रत्येक वर्ष किया है वो धरती पर महादेव की तरह हो जाएगा, उसकी वाणी सफल हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि महामृत्युंजय मंत्र सिर्फ रोगों का ही निपटारा करता है, मौत से बचा लेता है। इस ग्रंथ में लिखा है कि धरती की ऐसी कोई वस्तु नहीं है, मरने के बाद ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो महामृत्युंजय के अनुष्ठान से प्राप्त न हो जाए। भगवान शंकर जी के अनुष्ठानों में सबसे सर्वोच्च यदि कोई अनुष्ठान है तो वो महामृत्युंजय साधना, महामृत्युंजय अनुष्ठान है। ब्राह्मण लोग बिना सिगरेट बीड़ी गुटखा खाए बिना चाय तक का परहेज करके और संयमित जीवन जी करके यदि अनुष्ठान कर दें तो इसका फल तत्काल प्राप्त हो जाता है, इसमें बिल्कुल देर नहीं लगती। ब्राह्मण का मुख तो बहुत पवित्र होना चाहिए, क्योंकि गणेश पुराण में लिखा है कि 3 जगह भगवान भोजन करते हैं, 3-4 जगह उसमें बताइए। कहते हैं नंबर 1 यज्ञ में जो आहुति डाली जाती है वो सब भगवान के उदर में जाती है, गरीब को खिलाते हो वो भी भगवान के उदर में जाता है। गौ माता आप गौ ग्रास देते हैं, रोटी देते हैं, आगे आ जाओ आगे जगह है, आगे आओ। एक कोई कार्यकर्ता पीछे खड़े हो जाओ, आने वाले श्रोताओं को आगे भेजिए। गौ माता को जो चंदिया जो रोटी दी जाती है, सुनिए, वह भी भगवान के उदर में पहुंचे। और बड़ी अच्छी बात कही गई है, ब्राह्मण के मुख में जो जाता है वो भी भगवान के उदर में ही पहुंचता है। लेकिन उल्टा पुल्टा खाने वाले नहीं, जो सात्विक है। तो जिस ब्राह्मण के मुख से भगवान भोजन करते हैं उस ब्राह्मण के मुख को बहुत पवित्र होना चाहिए, बहुत ही पावन होना चाहिए। सुन लीजिए, आनंद आ रहा है। आयु कामो भवेद्यो वै दुर्वावी पूजनम चरित, पुत्र कामो भवेद्यो वै धत्र कुष्म शरीत। लिखने लायक, रिकॉर्ड करने के लायक बात है कि आयु की इच्छा वाले व्यक्ति को 1 लाख दुर्वाओं से भगवान महादेव का पूजन करना चाहिए। 1 लाख दुर्वा भगवान शंकर के ऊपर चढ़ावे, उसकी उम्र बढ़ेगी। पुत्र कामो भविद्यो वै धतूरा कुसुमश्चरित, जैसे पुत्र की अभिलाषा है या जिनके पुत्र रास्ते से बीमार्गी हो गए, भटक गए हैं, ऐसे लोगों को धतूरे के 1 लाख फूलों से भगवान की पूजा करनी चाहिए। फूल लाल डंठल वाला होना चाहिए। धतूरे का फूल, ये भी 2 तरह के आते हैं, एक सफेद डंठल का आता है, एक लाल डंठल का आता है। तो लिखा है रक्त दंडश धतूरई पूजने सुवदा स्मृता। भगवान महादेव की पूजा में लाल डंठल वाला जो धतूरा का फूल है वो बहुत ज्यादा शुभ है, बहुत ज्यादा विशेष है। लिखा गया है कि शुभदायक माना गया। अकौआ के फूलों से भगवान की पूजा करने से महान यश की प्राप्ति होती है। अकौआ को संस्कृत में अगस्त फूल कहते हैं। अगस्त कुसुमश्चैव पूज्यस्य मदद यशः, पूरी दुनिया में आदर मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा। मेरी ऐसी बहनें यहाँ बैठी हों परिसर में जो ससुराल में जॉइंट फैमिली में है, सास तुम्हारी देवरानी को बहुत मानती है, जेठानी को बहुत मानती है, आपके लिए पूरे दिन बड़बड़ाती रहती है, गाली निकालती रहती है। तो भगवान शंकर एक ऐसे देवता है, हम आप कोई भी हों, यदि उनके ऊपर अकौआ का फूल चढ़ाया जाए तो दुश्मन भी आदर करेगा, दुश्मन भी सम्मान करेगा। प्रभु राम जी अकौआ के फूल से महादेव की पूजा करते हैं। आपको पता है, जिस समय सुलोचना अपने पति का मस्तिष्क लेकर राम जी के डेरों में जा रही थी, सूचना रावण को दी गई, कहा कि तुम्हारी पुत्र वधू दुश्मन के डेरों की शिविर की तरफ जा रही है। तो दशानन ने क्या कहा, भले ही मेरा युद्ध हो रहा है लेकिन उस तपस्वी से पवित्र इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है कि रावण के मुख के सब। उसने भी राम की महिमा का वर्णन किया। तो ये जो आंख फूल है अगस्त कुसुमश्चैव पूज्यस्य महायशः, ये भगवान के ऊपर चढ़ाने से महान यश की प्राप्ति होती है।
इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। और मृत्यु के समय में पांव में कांटा लगे इतनी भी तकलीफ न हो, मुक्ति हो जाए, संसार में ऋण न रहे, कर्जा न रहे, तो आज से ही एक चीज महादेव पर चढ़ाना शुरू कर दें। मैं चढ़ाता हूं, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। यह चढ़ाने से जितना अपराध लगे वो मेरा, और जितना भी पुण्य लगे वो सब आपका। वो कौन सी चीज है? भुक्ति मुक्ति फलम तस्या तुलस्या पूज्येत दधि। जो महादेव के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाएगा, धरती की सिगरी वस्तुएं मिलेगी और अंत में उसको मुक्ति मिलेगी। मृत्यु के समय पर, मरते समय उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। रुद्र संहिता के षष्ठी खंड के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 28 में ये बात लिखी है, जो मैं आपको निवेदन करूं। शंकर जी के ऊपर तुलसी चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा। जो विरोध करते हैं वो एक बार मुझे बात करें। 8949589630 मेरा नंबर है। तो कहते हैं कि शंकर जी के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ती, तो मेरा सार्वजनिक नंबर मैंने दे दिया। हल्दी नहीं चढ़ती, इस नंबर पर बात करें। रोली नहीं चढ़ती, इस नंबर पर बात करें। 8949589630। यदि ग्रंथों का अभ्यास नहीं है, अध्ययन नहीं है, तो भोली भाली जनता को गुमराह न करें, अपनी टीआरपी न बढ़ाएं। बात 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 कही जाए, खरी बात कही जाए। गृहस्थ व्यक्ति को शालिग्राम भगवान की पूजा करने का अधिकार है, अधिकार है, अधिकार है। नारी को शालिग्राम भगवान की पूजा करने का अधिकार है, नागर खंड में वर्णन है। और महात्मा गालव ने इसकी चर्चा की है। कौन सी स्त्री शालिग्राम भगवान की पूजा नहीं कर सकती? जिसने गर्भ में बच्चों को मारा, जो अपने पति को छोड़ करके गैर पुरुष के साथ बैठी है, कुकर्मी है, चरित्रहीन है, जिसके पास चरित्र नहीं है, ऐसी स्त्री क्या, ऐसे तो पुरुष को भी शालिग्राम भगवान की पूजा करने का अधिकार नहीं है। माता ही क्या पुरुष को अधिकार नहीं? हाँ? और जो सुचिस्मत जीवन, पवित्र जीवन जो जी रहे हैं, जिसके पास पात व्रत धर्म है, ऐसी नारी का तो हाथ लगने से भगवान नारायण अति प्रसन्न हो जाते हैं, अति गदगद हो। और हमारी ये वीडियो आज तक कोई काट नहीं पाया है। मैंने 20 बार बोला है, एक बार नहीं 20 बार, और प्रमाण के साथ। काट ही नहीं पाएंगे, कैसे काटेंगे? गिने चुने तो भैया लोग वैसे ही भटके जा रहे हैं। तुम ये और कह दो ना हवन करो, ना भगवान की पूजा करो, तो खटपटिया लेकर के सो जाओ, फिर कुछ ना करो। बिल्कुल माताएं तो कुछ करें ही नहीं। पूजा बेचारी ये करती है, मंदिर ये जाती है, श्रीमान जी को फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। तुम ये बोल बोल करके इनका जाना और बंद करवा दो। तो ऐसी आधारहीन बात बिल्कुल भी ना करी जाए। हम किसी को भ्रमित नहीं करेंगे। क्यों भ्रमित करेंगे? दोनों कंडीशन बता दी है कि इस पोजीशन में स्त्री क्या पुरुष भी नहीं कर सकता। और एक बात मैं और एक गरुड़ पुराण की बोलूंगा। जो नारी गर्भ में बच्चों को मारती है, इसके हाथ का जल सूर्य भगवान ग्रहण नहीं करते। इसके हाथ की चढ़ाई गई कढ़ाई पितृलोक श्राद्ध स्वीकार नहीं करते। उसे यज्ञ में बैठने का अधिकार नहीं है। ये हमारे ग्रंथों में लिखा है। सबको जीने का अधिकार है, बेटा हो बेटी हो। यह त्रुटि, यह गलती कभी भी ना हो, और हो गई है तो हरिवंश पुराण की कथा सुनो, भगवान से प्रायश्चित करो और कहो कि अब खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुआई। आज से यह गलती हम कभी नहीं करेंगे। और जो नारी, जो पुरुष इस गलती को नहीं दोहराएगा, तो उसको भगवान शालिग्राम की पूजा करने का पूरा, गलती को स्वीकार कर ले, द्वारा से त्रुटि न करे, द्वारा से गलती न करे, प्रायश्चित करे, उसे भगवत पूजा, भगवत आराधना करने का उसे पूरा अधिकार है। भुक्ति मुक्ति फलम तस्या तुलस्या पूज्येत। जिन्हें संसार के भोग और अंत में जिन्हें मुक्ति चाहिए, लिखा है कि ऐसे उपासक
भगवान महादेव को तुलसी दल से उनकी पूजा करें, ऐसा लिखा है। अड़हेल के फूलों से भगवान की पूजा करने से शत्रु का नाश होता है। कनेर के फूल भगवान को चढ़ाए जाएं, इससे रोगों की निवृत्ति, रोग समाप्त, उच्चाटन। ये लोग उल्टा पुल्टा करते हैं ना, उल्टा पुल्टा मिर्च फोड़ देंगे, नींबू काट देंगे, ऐसा उल्टा पुल्टा करते हैं। तो भगवान महादेव को कनेर का फूल चढ़ाने से लोगों के द्वारा उल्टा पुल्टा किया गया ये निस्तेज हो जाता है, इसका कोई असर नहीं रहता। इतनी बड़ी महिमा है कनेर का फूल भगवान शिव को चढ़ाने से। ये सब फूलों की बात बताई गई। जूही के फूलों से शंकर की पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं आती। कनेर का फूल मनुष्य को वस्त्र संपदा प्रदान करता है, यह वर्णन किया गया। 1,00,000 बेल पत्रों से महादेव को पूजा जाए तो भक्त की संपूर्ण कामनाएं पूरी हो जाती हैं। लिखा है बिल्व पत्रई तथा लक्षई सर्वान कामान वाप्नुयात्। 1,00,000 बेल पत्र से यदि भगवान शिव को पूजा जाए तो संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इतना अद्भुत, इतनी अद्भुत बात कही गई है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। एक बात और लिख लें आप, चंपकम केतकम हित्वा त्वेन सर्वम समर्पयित। सौनक्षियों ने सूर्य जी को पूछा क्या ऐसे कोई फूल हैं जो महादेव पर नहीं चढ़ते, तो कह दिया चंपा और केतकी। केतकी कहते हैं केवड़ा, ये 2 फूलों को छोड़कर हर फूल से शंकर जी की पूजा होती है। लेकिन वर्ष में एक दिन ऐसा है भगवान के मंडप में केतकी का यानी केवड़े का फूल लगाया जाता है। ऐसा शिवरात्रि महात्म्य में वर्णन किया गया है। ये 36 नंबर का श्लोक है 14 नंबर के अध्याय का। इसमें लिखा चंपकम केतकम हित्वा त्वेन सर्वम समर्पित। 2 फूल छोड़कर हर फूल से भगवान शिव की पूजा होती है। अब इसके अनंतर शंकर के पूजन में धान्यों का प्रमाण यह प्रेम पूर्वक सुन लीजिएगा। लिखा है तंडुला रोपड़े नृणाम लक्ष्मी वृद्धिम प्रजायते। जो शंकर जी के ऊपर तंडुल कहते हैं चावल को, अखंड बिना टूटे हुए चावल चढ़ाते हैं, इससे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, इससे धन बढ़ता है, धन में कमी नहीं आती। 38 नंबर का श्लोक ऐसी अध्याय का। अखंडता विधु विप्रा सम्यक वक्ता से परि तंडुलारोपणे नृणाम लक्ष्मी वृद्धिम प्रजायते। इससे धन की वृद्धि होती है। ऐसा नहीं है ऊपर से गड्डियां टपकें पैसों की, सो आप उस भरोसे में बैठे रहे 5-7 किलो चावल चढ़ा दें, चावल और चला जाएगा। आप देखें ऊपर का पैसा टपक रहा है, ऊपर से पैसा नहीं टपकेगा, लेकिन ये जरूर पक्का है धन आने के किवाड़ खुल जाएंगे, साधन बन जाएंगे, रास्ते बन जाएंगे, प्रोग्रेस हो जाएगी, कारोबार चल जाएगा, हाँ तरक्की हो जाएगी, अच्छी कंपनियां मिल जाएंगी, पैसे आने के साधन बन जाएंगे। ऐसा नहीं कि मंदिर में बैठे चावल ओम नमः शिवाय समर्पयामि, ओम नमः शिवाय तंडुलम समर्पयामि, और आप तो ये विश्वास मत मेरा कर लेना, हाँ चावल से आप महादेव की पूजा करोगे तो प्रोग्रेस हो जाएगी, उत्कर्ष हो जाएगा, धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो मरी मराई तालियां क्यों बज रही होती? बड़ा अच्छा श्लोक है, बड़ी अद्भुत बात कही गई। भगवान शंकर के लिए 1,00,000 तिल यदि चढ़ा दिए जाएं भगवान भोलेनाथ को, तो तिल के द्वारा भगवान शंकर की जो पूजा की गई है, काल भी शंकर की अनुमति के बिना छू नहीं सकता। नारायण के ऊपर सफेद तिल और महादेव के ऊपर हमेशा काले तिल चढ़ाए जाते हैं। इतना बड़ा प्रभाव है इनका। महापात गजम दुखम तब क्षणान नश्यति ध्रुवम। ये महापातकों को समाप्त करता है, रोगों को समाप्त करता है और संपूर्ण दुखों को समाप्त करता है। ये तिल की इतनी बड़ी महिमा ग्रंथ में श्लोक नंबर 45 और 46 45-46 नंबर के श्लोक में लिखा गया है। अब कहा गया जो भगवान शंकर को 1,00,000 यव कहते हैं जौ से जो भगवान की पूजा करते हैं। घर में कोई बुजुर्ग है, कोई बूढ़े हैं, दुनिया छोड़ करके जा रहे हैं, उनके हाथ लगवाइए।
1 लाख जौ भगवान को चढ़ाने से अद्भुत भगवान के लोक की प्राप्ति होती है। लिखा है यब पूजा च मुनिभी स्वर्ग सौख्य विवर्धनी, स्वर्ग प्राप्ति देने वाला जौ है। गंगा जी में जौ बोने से बिटिया को घर वर ढूंढने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। जिनकी बेटियां अच्छे घर में जाती हैं, वैसे भी गांवों की कहावत है, इसने तो गंगा जी में जौ बोए हैं। जौ की यज्ञ में बड़ी महिमा है, महादेव के ऊपर चढ़ाने में बड़ी महिमा है। ये चीजें जो आपने चढ़ाई हैं उन्हें आप पूजा के ही काम में ले सकते हैं। यब पूजा च मुनिभी स्वर्ग सौख्य विवर्धनम, कहते हैं कि भगवान महादेव को जौ तो जानते होंगे आप, हाँ, यब संस्कृत में यब कहते हैं। उनको जौ चढ़ाने से स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। इसमें कोई किसी भी प्रकार की संशय वाली बात नहीं है। प्राजापत्यम ब्राह्मणानाम कर्तव्यम च बलित्सवी, ब्राह्मण के द्वारा यदि ये सब चीजें उनको बुलाकर पूजा में उनके द्वारा मंत्र बोले जाएं। दीदी आप जा रहे हैं? अभी तो 6 बजा है, दूर जाना है, कोई बात नहीं, फिर आ जाना अगली बार आए तब है। ये जीजी नवी मुंबई से आई है, कितना दूर से, आप भी चल पड़े खरबूजा खरबूजा देख के। कोई बात नहीं है, दूर जाना है। आपको तो नहीं जाना है, किसी को अच्छा खिसक लो, फिर बैठे रहिए। क्या बोल रहा था मैं? जौ स्वर्ग देता है। जिनके घर में संतान की कमी है, संतान हो नहीं रही है, तो संतति वर्धते तस्य यदि लक्षावधिकृतः, भगवान महादेव के ऊपर 1 लाख गेहूं के दाने चढ़ाने से वंश वृद्धि बढ़ती है, वंश वृद्धि रुकती है। ये विधान वर्णन किया गया। 1 लाख गेहूं, गोधू मानिस तथा पूजा प्रशस्ता संक्रस्य, 1 लाख गेहूं संतति वर्धते तस्य, चढ़े हुए गेहूं की खीर बनाई जाए, दलिया भी जिसे बोलते हैं, और वो पति और पत्नी जिनको संतान नहीं है, प्रसाद स्वरूप पहले उसकी आहुति यज्ञ में डाले, मंत्र बोले, संतान गोपाल बीज मंत्र है, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा। आहुति यज्ञ में डाल करके कुछ बचा करके रखे, उसको पति पत्नी दोनों लेवे। ये बड़ा अद्भुत विधान है। संतति वर्धते तस्य यदि लक्षावधिकृतः, 1 लाख गेहूं से महादेव की पूजा की जाए तो इससे संतान वृद्धि होती है।